हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास है। तो बेसिकली अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक अगला टॉपिक है द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इस टॉपिक में अपन को क्या करना है, एक क्या लेना है, द्विध्रुव लेना है और उसके अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P होगा, वहां पे क्या मान निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। अब देखो ये अपना द्विध्रुव आप जानते हो किसे कहते हैं, जब दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहेंगे। जैसे यहाँ पे -q चार्ज है तो यहाँ पे कितना होगा, परिमाण में समान होना चाहिए, यहाँ पे q है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, q, लेकिन प्रकृति के कैसे होना चाहिए, विपरीत। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का q, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, अति अल्प होगी, यानी कि ये d दूरी मान लेता हूं मैं, जो क्या है, अल्प दूरी है। अब देखो इन दोनों का मध्य बिंदु ये O है और ये इस बिंदु को मैं A बिंदु दे देता हूं -q को, और +q वाले चार्ज के बिंदु को B बिंदु दे देता हूं। अब अपन को क्या करना है, अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है। अक्षीय रेखा अथवा जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश एक रेखा खींच जाती है, उसे क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक ये रेखा कहते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा पे क्या है, कोई बिंदु P स्थित है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और जो O बिंदु है वहां से कितनी दूरी पर, मान लो इसको मैं r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। तो द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और कहां पर, अक्षीय रेखा पर है। तो यहाँ पे इस P बिंदु पर अपन क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे तीव्रता का मान देखें, इस +q आवेश के कारण मैं मान लेता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, इसके कारण मान लेता हूँ E1 है, इसके कारण कितना है, E2 है, ऐसे मान लूंगा। तो देखो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे E1 की डायरेक्शन देखें बिंदु P पर तो क्या होती है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर जाएगी। तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस बिंदु P पर बाहर की ओर, यानी कि इस साइड हो जाएगी। यह तो होगी E1 वेक्टर। अब देखो माइनस के कारण क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर होती है, तो ये किस साइड हो जाएगी, इस साइड, E2 वेक्टर। अब अपन इनके मान निकालेंगे तो अपन लिख लेंगे कि माना कि एक द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, और ये इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 वेक्टर तथा माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 वेक्टर है, तथा इनकी दिशाएं भी बता देंगे कि प्लस के कारण पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस आवेश की ओर, यानी कि माइनस अक्ष की ओर हो जाएगी। तो ये अपन बातें लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर अपन ये दूरी r है, इनके मध्य की दूरी, जैसे A बिंदु से O बिंदु के मध्य की दूरी देखें तो ये कितनी होगी, d/2। ये पूरा d है तो आधा कितना हो जाएगा, d/2। ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की देखें तो ये भी कितना हो गया, d/2। ठीक है। अब देखो O बिंदु से अगर P बिंदु के बीच की दूरी r है तो B बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, B से P तक है, तो ये हो जाएगी, देखो ये पूरा r है, अपन को इतना तक चाहिए तो इसमें से ये मान घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये मान मिल जाएगा। तो कितना हो गया, r था, r में से ये घटा दिया तो इतना था मान मिलेगा, तो r - d/2। और देखो A बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी देखें तो वो कितनी आएगी, यहां तक r है, इसमें इतना और जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएगी, A से P तक की दूरी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, r + d/2। ठीक है, ये सारे मान हमने लिख दिए। अब देखो एक चीज और देखें कि द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होती है, द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश के कारण होगी। तो यहाँ पे P की दिशा क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। अब ये सारे डायग्राम में मैंने सारी बातें शो कर दी है। अपन अब इसका मान निकालेंगे, E1 का मान कितना होगा, E2 का मान कितना होगा। तो देखो प्लस आवेश के कारण
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E1 लिया मैंने प्लस आवेश के कारण, E1 वेक्टर एक पोस्ट कितना हो जाएगा, K Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है, और देखो एक बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब बीच की दूरी, तो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी। अब Q प्लस Q आवेश के कारण बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये इतनी थी, ये इसका अर्थ हुआ BP का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे मोड दे देता हूं मैं, तो इसका रिजल्टेंट होगा, तो अपन को यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में अपन इसकी डायरेक्शन भी देख लेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, तो वो कितने लिए मैंने, E2 वेक्टर का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही K Q अपॉन, देखो अब की बार यहाँ पे माइनस आवेश है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मोड ले रहा हूँ, मोड से ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, E2 वेक्टर मोड इक्वल टू K Q अपॉन कितनी दूरी है, AP का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे तो आवेश प्लस का था, इसलिए पे प्लस ही है, यहाँ पे आवेश माइनस का था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मोड ले लिया, इसका परिमाण ले लिया। परिमाण हमेशा भौतिक राशि क्या कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ पे मैंने धनात्मक राशि ही शो की है। तो इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्टेंट देखें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें, तो देखो एक की डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन इस तरफ पे पॉजिटिव अक्ष में है, E2 की डायरेक्शन नेगेटिव अक्ष में है, इसका अर्थ तो यहाँ पे क्या होगा, परिणामी क्या आएगा, दोनों की विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका माइनस हो जाएगा, यानी कि अंतर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा परिणामी, E वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ये क्या हो गया, इनका परिणामी आ जाएगा। माइनस क्यों आया बीच में, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा है, अगर एक ही दिशा में होते तो यहाँ पे प्लस आ जाता, विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे क्या आया, माइनस का चिन्ह है। अब इसका मोड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन मोड इक्वेशन ली है, तो मोड E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 का मोड माइनस E2 वेक्टर का मोड, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब देखो समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो देखो 3 में रखो तो E वेक्टर का मोड इक्वल टू E1 मोड कितना है, K Q अपॉन P का होल स्क्वायर, माइनस E2 मोड कितना है, K Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AP, एक तो AP का मान निकालेंगे कि BP का मान, क्योंकि BP पहले BP निकाल लेते हैं, BP कितना है, BP का अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये कितनी है, R माइनस D/2, और AP कितना है, AP का अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी है, R प्लस D/2। मान रखो यहाँ पर E वेक्टर का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन BP का मान कितना है, R माइनस D/2 का होल स्क्वायर, माइनस K Q अपॉन AP का मान कितना है, R प्लस D/2 का, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, E वेक्टर का मोड इक्वल टू K Q तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, K Q यहाँ पे कितना बच गया, 1 अपॉन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना बच गया, 1 अपॉन R प्लस D/2 का होल स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा एलसीएम में ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू के क्यू कॉन्स्टेंट है तो ये तो आ गया बाहर है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और इनके भी क्या है स्क्वायर, तो इनका इसका पूरे का कितना आ गया होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू बाहर कितना है के क्यू। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इनका होल स्क्वायर ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो मान आ जाएगा 2rd, कुछ मान इसके कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट अपना ये आ जाएगा 2r इंटू डी। अब कौन है नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर खोल देता हूं तो माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये मान बच जाएगा। अब देखो इसको आगे और सोल्व करते हैं। अब ये मान देखें कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, तो देखो आर का मान क्या है, ये मान है यानी बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी के मध्य की दूरी, और देखो डी का मान क्या होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है अति अल्प होती है, तो इसका अर्थ डी का मान बहुत ही कम होता है, और डी बाई 2 करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, और डी स्क्वायर बाई 4 करेंगे यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो और भी कम हो जाता है, यानी कि किसी पॉइंट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो मान क्या होता है बहुत ही कम में मिलता है। और इसके बाद आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो इसका अर्थ हुआ आर स्क्वायर का मान क्या है ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 का मान आर स्क्वायर के मान से बहुत ही कम है, अतः इसको अपने डी स्क्वायर बाई 4 को नगण्य माना जा सकता है। तो ये मान नगण्य हो जाएगा, यानी कि इसको हटा दूंगा तो कितना बच जाएगा ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2k क्यू या 2k r के q इंटू डी अपॉन, और देखो ये नगण्य हो गया तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो r की पावर 4, और अपन जानते हैं कि q इंटू डी क्या होता है आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी, क्या होता है द्विध्रुव है p, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो ये मान रखोगे तो ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना हो गया एक आर से आर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आर है नीचे आर की पावर 4 है तो ऊपर बच गया 2k p अपॉन आर की पावर 3, यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया अपना, फाइनल रिजल्ट आ गया ई वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2k p अपॉन r क्यूब। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, यानी कि अगर ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला है उसकी डायरेक्शन है किस तरफ होगी, तो पहले अपन क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण, ये तो था प्लस से क्यू आवेश के कारण, ये माइनस क्यू आवेश के कारण, इनका मान देखें प्लस क्यू आवेश के कारण कौन का मान है कितना होगा और माइनस क्यू आवेश के मान है कौन कितना होगा, और दोनों में से कौन सा मान है ज्यादा है। तो देखो प्लस आवेश के लिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बिंदु P है तो ये दूरी इतनी थी है प्लस आवेश के कारण, नीचे क्या है देखो दोनों में कंपेयर करें तो ऊपर KQ दोनों में सेम है, नीचे वाला वैल्यू आपका चेंज है तो नीचे वाला मान जैसा होगा वैसा ही आपका ये आएगा। अब देखो BP ये मान है इतना का, तो यहाँ पे ये मान BP इतना, AP का मान ये है, इसका अर्थ है AP ज्यादा है और BP क्या है कम है, इसका अर्थ यहाँ पे BP कम संख्या है उसका कम मान का भाग लग रहा है तो आपको मान कैसा मिलेगा ये ज्यादा मिलेगा, और ये देखें ये ज्यादा मान का भाग लग रहा है तो ये मान कैसा मिलेगा आपको कम मिलेगा।
अर्थात कह सकते हैं कि E1 का मान क्या है, ज्यादा है, E2 का मान क्या है, कम है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर दोनों को घटाओगे तो E1 माइनस E2 क्या है, यानी कि पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले घटाया है, तो अर्थात पॉजिटिव वाला मान कुछ शेष रह जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखेंगे तो कौन सा मान बचेगा, आपका प्लस वाला मान बचेगा। अर्थात प्लस वाले की डायरेक्शन अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हो जाएगी। इसका अर्थ इस तरफ आपकी विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्राप्त होगी। ठीक है, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो अपन यहाँ पे देखो P क्या होता है, डी दो आगुन, ये भी क्या एक सदिश मान है, तो इसकी भी दिशा देखें, इसकी दिशा किस तरफ है, माइनस से प्लस की ओर होती है, तो इसी दिशा में है। और E की भी दिशा क्या है, इसी दिशा में, यानी कि एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे सदिश रूप लिखना चाहोगे आप, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 2k P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये क्या था इसका सदिश रूप। अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव की दिशा के अनुदिश होती है या अनुदिश प्राप्त होती है। तो ये मान नीचे लिख दोगे लाइन। अब यहाँ पे निर्भरता देखें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है बिंदु P पर, वो कौन सी भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो देखो यहाँ पे 2k कांस्टेंट है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू D। Q क्या है, एक आवेश का परिमाण, अपना द्विध्रुव दे देगा, उसमें आवेश का परिमाण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। D क्या है, बेस की दूरी, ये भी आपको नियत रखी जाएगी। तो ये पूरा मान तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, नियत हो गया। बचा अपना R। अब हो सकता है कि R जो बिंदु P है उसको आगे पीछे कर दिया हो, तो इसका अर्थ है आगे पीछे करोगे तो R की दूरी चेंज होगी, तो E का मान में क्या होगा, चेंज होगा। अर्थात E समानुपाती 1/r क्यूब। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि E का जो मान होगा द्विध्रुव के लिए अक्ष पर, वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से ये निर्भरता आ गई अपनी। तो यहाँ तक अपना सॉल्व कर होता है ये। तो ध्यान रखना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 2kP अपॉन R क्यूब। सदिश रूप देखा जाए तो P दिशा में, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में क्या हो जाएगी, सदिश की दिशा हो जाएगी, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और निर्भरता देखें तो R के घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो अपना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास में अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।